हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के ऊपर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से तालिबान आतंकवादी धीरे धीरे करते हुए एक एक करके पूरे अफ़गानिस्तान पे अपना कब्जा जमा रहा है, और जानेंगे कि तालिबान आतंकवादी का कैसे जन्म हुआ, किस तरह से तालिबान आतंकवादी काम कर रहा है, और साथ ही जानेंगे कि जो अमेरिका ने 20 साल से अफ़गानिस्तान में अपना सैन्य को भेजा हुआ था, वो अपने सैन्य को क्यों वापस ले लिया है, इसके बारे में जानेंगे। और भारत ने जो $9 बिलियन के जो प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट किया है, उसका क्या होगा, तो इसी सब पे बात करेंगे। और अफ़गानिस्तान चाइना के पक्ष में जाता है तो क्या होगा, और इंडिया के पक्ष में रहता है तो क्या होगा, तो चलिए इसी सब पे बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बीते कुछ वर्षों से अफ़गानिस्तान का हालात एकदम बदतर से बदतर होते जा रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान का एक आतंकवादी संगठन तालिबान, यह उस पर बहुत ही जुर्म ढाते जा रहा है, और दिन पे दिन अपना अफ़गानिस्तान के एक एक हिस्सा पे अपना राज करते जा रहा है। अभी हाल फिलहाल की ही खबर है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान आतंकवादियों ने लगभग 85% एरिया पे अपना कब्जा जमा लिया है। देखिए, अफ़गानिस्तान में 407 ज़िले हैं, जिसमें से 204 ज़िले पर अफ़गानिस्तान का अपना कब्जा कर लिया है, और 74 ज़िला ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान सरकार के पास अभी ऐसा है, और बाकी जो है सो समझिए ना तो अफ़गानिस्तान सरकार के पक्ष में है और ना ही तालिबान पक्ष में है। हालांकि उस क्षेत्र में भी तालिबान आतंकवादी का ही कहर है, और धीरे धीरे वो क्षेत्र भी तालिबान के साथ मिल जाएगा, और इस तरह से पूरे अफ़गानिस्तान पे लगभग तालिबान का अधिकार होगा। जब से अमेरिकी सेना अपना बोरिया बिस्तर बांध के अफ़गानिस्तान से अमेरिका लौटा है, तब से तालिबान आतंकवादियों ने पूरे अफ़गानिस्तान पे एक छुट्टा सांड की तरह वार कर रहा है, और धीरे धीरे करते करते एकदम से पूरे अफ़गानिस्तान पे अपना कब्जा जमाना चाहता है। देखिए, आखिर अमेरिका सेना क्यों वापस छोड़ के चला गया है। तो देखिए, अमेरिका सेना छोड़ने के 20 साल पहले अमेरिका सेना यहाँ पे आया हुआ था, कहता था कि से चलिए अफ़गानिस्तान में हम तुमको शांति दिलाएंगे, और ये अफ़गानिस्तान में जो तालिबान आतंकवादी था उस पर मतलब उसके साथ युद्ध करता था, और युद्ध करता था, कुछ इसका भी सेना मरता था, कुछ उसका भी सेना मरता था। ऐसा ही 20 साल से चल रहा था। अमेरिकी सेना कुछ खास तालिबान आतंकवादी को कुछ कर नहीं पाया, तो अमेरिकी सेना ने कहा कि यार, जब कुछ नहीं कर पा रहे तो क्यों हम अपना वहाँ पे अपने सिपाही को जान गंवा रहे हैं, क्यों नहीं हम अपना आप को मतलब अपना देश बुला लेते हैं। तो उसने सारे सैनिक को अपना देश बुला लिया। तो देश बुलाने से पहले एक समझौता कर लिया तालिबान आतंकवादी से, समझौता कर लिया। यूएई के कतर में गया और वहाँ पे समझौता कर लिया, और समझौता करने के बाद ये अमेरिकी सेना अपना सेना बुला लिया, और उसके बाद तालिबान आतंकवादी का तो बल्ले बल्ले आ गया। अच्छा, अब हम समझ लेते हैं कि आखिर तालिबान आतंकवादी इतना ताकतवर है क्या, मतलब क्यों है, कैसे मतलब अमेरिका सेना इसको छोड़ के चला गया। देखिए, तालिबान आतंकवादी को सबसे पहले तो इतना समझिए, इसके पास 1 लाख सेना है, यानी कि इसके साथ काम करने वाले 1 लाख आदमी हैं। और अफ़गानिस्तान की आप बात कीजिएगा तो अफ़गानिस्तान सरकार के पास 1.5 लाख सेना है। तो 1.5 लाख अफ़गानिस्तान सरकार के पास और 1 लाख इसके पास है, मतलब तालिबान आतंकवादी के पास। ये हो गया। और उसके बाद क्या होता है कि अफ़गानिस्तान के जो बजट आता है, तो बजट में समझिए $10 बिलियन के आता है, और $10 बिलियन उसका आता है, और तालिबान आतंकवादी का उनमें से $10 बिलियन में से 1.8 बिलियन तो खुद तालिबान आतंकवादी का ही है। 1.8 कहा गया, तालिबान आतंकवादी के ही है। लेकिन अब आप सोचते होइएगा कि आखिर तालिबान आतंकवादी के पास इतना पैसा आया कहाँ से, क्यों आया, वो तो आपको भी पता है कि उसको हथियार खरीदना है, लेकिन आया कहाँ से। तो आप लोग सुने होंगे एक गोल्डन ट्रायंगल जो उस क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें 3 देश आता है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान। इस तीनों देश में अफ़ीम की खेती सबसे ज़्यादा होती है, अतः अफ़ीम की खेती होने के कारण उसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान में होता है। तो यह अफ़ीम की ही इधर से उधर मतलब इस देश से उस देश एक्सपोर्ट करके उसको इतना पैसा आता है। तालिबान आतंकवादी 85% क्षेत्रफल पे कब्जा करने के बाद वहाँ पे अब अपना शासन कर रहा है, और अपने अनुसार जो कानून बोलता है वही चलता है। मालूम है, अभी अफ़गानिस्तान में महिला मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया, बोला है महिला मीडिया अब प्रचार प्रसार नहीं करेगा। उसके बाद महिला को घर से अकेले निकलने पे प्रतिबंध लगा दिया।
कह दिया कि कोई भी महिला घर से अकेले नहीं निकल सकता है, अगर निकलेगा तो कोई पुरुष के साथ निकलेगा। तो देखिए बात यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है कि महिला को घर से अकेले नहीं निकलने देता है, बात यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाता है अफ़गानिस्तान के पास कुल सेना 1,80,000 है और तालिबान आतंकवादी के पास 1 लाख सेना है, यानी 1 लाख आदमी उसके साथ काम करता है। तो बात यहाँ पे ये है कि अफ़गानिस्तान के सरकार के पास जो 1.8 लाख सेना है उसमें से 30% मतलब औरत ही है। जब औरत को घर से अकेला निकलने ही नहीं देगा तो फिर कैसे सेना में भाग ले पाएगा। अतः इस कारण से तालिबान आतंकवादी दिन पे दिन उस पर कहर ढाते जा रहा है। अभी अफ़गानिस्तान में हाल ही में शरिया कानून लगा दिया है। ये शरिया कानून क्या है? देखिए शरिया कानून आपको हम संक्षेप में बता देते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। शरिया कानून एक ऐसी कानून है जो मुस्लिम धर्म के अनुसार चलने वाले एक कानून है। वैसी कानून जो बनाया गया नहीं है बल्कि कुरान में लिखी गई बात के अनुसार चलाए गए कानून को शरिया कानून कहा जाता है। शरिया कानून के आप एक एग्जाम्पल देखे होंगे, इंडिया में पहले एक कर लगता था जिसका नाम था जजिया कर। वैसी कर जो गैर मुसलमान पे लगाया जाने वाला कर जजिया कर कहा जाता था, यानी कि हिंदुओं पर लगाने वाला कर को जजिया कर कहा जाता था इंडिया में। तो ये आप जजिया कर फिर से अफ़गानिस्तान में लग गया। अब तालिबान का हिस्ट्री जान लेते हैं। तो देखिए तालिबान का हिस्ट्री आप देखिएगा तो इसका जन्म कहीं ना कहीं अमेरिका से ही हुआ है। अमेरिका से नहीं हुआ है लेकिन अमेरिका के द्वारा हुआ है। आपको पता है कि जितना भी अभी टेररिस्ट आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से अमेरिका का ही इसमें हाथ है, क्योंकि यही अपना फ़ायदा के लिए टेररिस्ट पैदा करता है, बाद में यही मारता है। उससे भी पहले थोड़ा चलते हैं। पहले USSR यानी सोवियत संघ रूस आप जानते होंगे और शीत युद्ध के बारे में भी जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस पर हम वीडियो बनाए हैं, देख लीजिएगा। शीत युद्ध में क्या होता था कि अमेरिका जो रसिया के पक्ष में जो देश रहता था उस पर हमला करता था और रसिया जो अमेरिका के पक्ष में देश रहता था उस पर हमला करता था। तो USSR का जो भी कंट्री था जो 15 भागों में विभक्त हो गया 1991 में, तो अफ़गानिस्तान के ऊपर वाले जो भी देश देखते हैं आप, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब USSR मतलब सोवियत संघ का सदस्य हुआ करता था। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से अफ़गानिस्तान पर भी रसिया का ही बोलबाला था। तो बात उससे थोड़ा आगे चलते हैं। जब अफ़गानिस्तान आज़ाद हुआ तो वहाँ पे पहले से बताया गया था कि यह डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा, लेकिन जब वहाँ पे सरकार जीतने के बाद वहाँ पे सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की तरह काम करने लगा, जिसके कारण उस देश में आंदोलन हुआ। और आंदोलन हुआ तो रसिया बोला कि चलो हम तुम्हारे साथ देंगे डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में। अब अमेरिका वहाँ पहुँचा, कहा तुम हो, चलो तुम्हारे तो हम दुश्मन है। तब यहाँ पे ये कुछ आदमी को मतलब जगाने लगा, कहा कि नहीं 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 रहने दो, कम्युनिस्ट पार्टी ही सरकार ठीक है। और ऐसा ही करते करते 1 2 4 10 20 करते करते एक आतंकवादी संगठन का जन्म हुआ जिसका ही नाम है तालिबान। और इसी तालिबान को संवारने के लिए अलकायदा के प्रमुख यानी कि सबसे बड़े आतंकवादी था जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन, वो आया था और इस आंदोलन में भाग लिया था। तो देख रहा था रसिया की इसमें तो हम जीतने वाले हैं नहीं, तो वह धीरे धीरे यह आंदोलन छोड़ के लगभग 1789 ईस्वी तक निकल गए वहाँ से। और आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में लगभग 1996 से 2002 तक इस तालिबान का ही मतलब शासन था। तो आपको पता है ना, तो बाद में जाके वो बात अलग है कि बाद में जाके ओसामा बिन लादेन के कोई बात से प्रॉब्लम हो गया, वो मतलब सऊदी अरब के लेके तो अमेरिका से मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तब जाके उसे 9/11 के घटना का अंजाम दिया। कहिएगा तो ओसामा बिन लादेन पे भी एक वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये टॉपिक है तो इसमें ये टॉपिक के बारे में समझा दे रहे हैं। और जब 9/11 का घटना हुआ तो उसमें समझिए अमेरिका का लगभग 3000 आदमी मारा गया। जब 3000 आदमी मारा गया तब अमेरिका हुआ तालिबान का दुश्मन और तालिबान से अफ़गानिस्तान में जाके गोलियां चला रहा था और बोल रहा था तुम मुझे ओसामा बिन लादेन दे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। बाद में जाके 2011 में ओसामा बिन लादेन का मृत्यु हो गया, खैर पकड़ा गया पाकिस्तान के एबटाबाद में, लेकिन उसका जल्दी पता, उसके बीच में कहाँ रहा किसी को भी कुछ नहीं पता था। तब जाके मतलब तालिबान आतंकवादी अमेरिका से दुश्मनी करने लगा और जब अमेरिका से इसका दुश्मनी हुआ तब रसिया आ गया तालिबान के दोस्ती में। जब रसिया तालिबान के दोस्ती में आ गया तब समझिए उसी वक्त से अमेरिका और तालिबान में चल रहा था युद्ध इसका, और हथियार का जो भी ज़रूरत होता था वो रसिया दे ही देता था। अंत में थक हार के अमेरिका अफ़गानिस्तान के तालिबान आतंकवादी को कहा, ए भाई छोड़िए ना, काहे हम लड़ रहे हैं, रहिए आप ही लोग अफ़गानिस्तान में, हम चलते हैं। और यह UAE मतलब कतर में जाके समझौता कर लिया और निकल लिए।
अब जान लेते हैं कि हमारे इंडिया का बहुत सारे प्रोजेक्ट यानी कि लगभग 9 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट हम अफ़गानिस्तान में लगाए हुए, उसका क्या होगा। हम वहाँ पे सलमा बांध बनवाए हैं, वहाँ का संसद भवन का निर्माण कराया है, तो उस सब का क्या होगा। आखिर हम वहाँ पे इतना क्यों कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे ताकि चाइना को थूरेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये ऐसा हालात हो रहा है, खुद अफ़गानिस्तान सरकार कह रहा है कि चाइना हमें मदद करे, कोई बड़ा देश हमको मदद करे, हम उसको बाद में जाके सपोर्ट करेंगे। और चाइना इसका मौका का फ़ायदा उठा लेगा, कहीं उसको मतलब कुछ कर देगा, मतलब उसका सहायता दे देगा, कहीं उसमें उसका जीत हो जाता है, तब समझिए चाइना का इसमें कितना फ़ायदा होगा। चाइना सीधे अफ़गानिस्तान से होकर जितना भी मध्य एशिया का भाग है, हर जगह अपने व्यापार को फैला सकता है, वो भी बाई रोड। कोई भी समुद्री जहाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ऐसा नहीं होगा। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 बार यूएई मतलब कतर में गए हुए थे, और तालिबान आतंकवादी से हम भी समझौता ही कर रहे हैं कि चलो भाई, तुमको पैसा से ही ज़रूरत है, तुम किसी का नहीं, ना तो तुम रसिया का हो सकता है, नहीं अमेरिका का, ना तो अफगानिस्तान का, तुम किसी का नहीं, तुम सिर्फ पैसा का ही हो सकता है। चलो ठीक है, पैसा ऐसे ही, हम तुमको पैसा देते हैं, बस जो मेरा प्रोजेक्ट है वो चलने दो। तो हमारे एस जयशंकर जी वहाँ पर कई बार गए हैं और सलाह करके मतलब समझौता करके आए हैं। तो समझिए क्या होता है क्या नहीं, आगे की जो होता है हम बताएंगे। चलिए ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।